हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं आपके मोस्ट डिमांडेड टॉपिक क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पीवाईक्यू। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पीवाईक्यू लेकर आइए, तो आज हम पीवाईक्यू लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2022 के अंदर आपके पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर नहीं आया था, 2021 के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे आपके 2020 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो आपका ये देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 29 है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि H2O एक द्रव तथा H2S गैस क्यों है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को आपको पूर्ण करना है। 2NaOH ठंडा व तनु प्लस Cl2, इससे क्या बनने वाला है आपको बताना है। चौथा है XeOF4 की संरचना बनाइए। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ग 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दूसरा दे रखा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से अधिक क्यों होता है, समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करना है। XeF4 प्लस O2F2 को हम 143 केल्विन पर गर्म करेंगे तो क्या बनने वाला है। और डी क्वेश्चन है H3PO3 की संरचना बनाइए। और यहाँ पर आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि सर आप इंग्लिश मीडियम में भी बताया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपके इंग्लिश के अंदर भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2020 के पेपर में। अब हम देखेंगे 2019 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। पहला है कि नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या होता है जब सल्फर सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करता है, आपको रासायनिक समीकरण देना है। तीसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक गोताखोरी उपकरणों में हीलियम का उपयोग ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में क्यों किया जाता है, समझाइए। और क्वेश्चन नंबर चौथा है HClO3 की संरचना बनाइए। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 4 मार्क्स है। अथवा के अंदर क्वेश्चन है कि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु की संकरित अवस्था लिखिए, यानी कि कौन सा संकरण है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या होता है जब कार्बन सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करता है, आपको रासायनिक समीकरण देना है। तीसरा है हैलोजन यौगिकों की तुलना में अंतरा हैलोजन यौगिक अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाइए। और चौथा क्वेश्चन है कि XeF6 की संरचना बनाइए। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये जो चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद पीवाईक्यू तैयार कर लिए तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। अब हम देखने वाले हैं 2018 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 होता है जबकि सल्फर का एसिड Q। दूसरा है रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए कि क्या होता है जब बुझा हुआ चूना Cl2 से क्रिया करता है। तीसरा है निम्नलिखित अभिक्रिया को आपको पूर्ण करना है। C2H5OH प्लस PCl5 से क्या बनने वाला है। चौथा है XeO3 की संरचना बनाइए। अथवा के अंदर क्वेश्चन है कि H2S गैस है जबकि H2O द्रव Q। दूसरा है रासायनिक समीकरण द्वारा आपको समझाना है कि क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस को अत्यंत उच्च दाब तथा 473 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। तीसरा है निम्नलिखित अभिक्रिया को आपको पूर्ण करना है। XeF6 प्लस 2H2O से क्या बनने वाला है। चौथा है HClO4 की संरचना बनाइए। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए। अब हम देखते हैं 2017 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 क्वेश्चन है। पहला है कि जब अमोनिया की उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो आपको रासायनिक समीकरण देना है। दूसरा है जब सल्फ्यूरिक अम्ल की सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनने वाला है, आपको अभिक्रिया देनी है। 16वां क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन है। XeF2 तथा XeF4 में उपस्थित केंद्रीय परमाणु में संकरण का केवल आपको प्रकार लिखना है। दूसरा है PCl5 की संरचना में उपस्थित निरक्षीय तथा अक्षीय आबंध की भिन्न भिन्न लंबाइयों का कारण समझाइए। तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर भी 2 क्वेश्चन है और कुल मिला के आपके चैप्टर 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है। और ये गारंटी कैसे कह सकता हूँ कि अब की बार आपके एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा।
अब हम देखते हैं 2016 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, जिसके अंदर पहला है अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। दूसरा है Cu+2 तथा Ag+ आयन को पहचानने के लिए NH3 के अनुप्रयोग की रासायनिक समीकरण लिखिए। तीसरा है अमोनिया उत्पादन के लिए नामांकित प्रवाह चित्र बनाइए। अथवा के अंदर जो क्वेश्चन है वो इजी है। क्या क्या है? पहला, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की औद्योगिक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। दूसरा है क्या होता है जब SO2 को जल में प्रवाहित किया जाता है। तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड के अपचय गुण को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया लिखिए। चौथा है सल्फर के विषम लंबाक्ष अपर रूप के वलय का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये थे क्वेश्चंस। अब अपन देखते हैं 2015 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस है। S3PO3 की सारकता क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि 1 मार्क्स का है। फिर आगे पूछ रखा है 21वां क्वेश्चन, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला एक क्लोरीन के ठंडे हुए तनु NaOH विलयन से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है। दूसरा क्वेश्चन है S3PO2 की अपचयिक प्रकृति को समझाइए। अथवा के अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि क्लोरीन की गर्म व सांद्र NaOH विलयन से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। दूसरा है PCl5 के पांचों बंध समतुल्य क्यों नहीं है, समझाइए। अब हम देखते हैं 2014 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। पहला है क्लोरीन के 4 ऑक्सी अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखिए। दूसरा है उत्कृष्ट गैस समूहों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब MRI में इस समूह का कौन सा तत्व उपयोगी है। तीसरा क्वेश्चन है कि C2H5OH की PCl3 PCl5 के साथ पृथक रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है कि सल्फर के 4 ऑक्सी अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखिए। दूसरा है कैल्कोजन समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र लिखना है। तीसरा है अमोनिया एक लूज सार की तरह व्यवहार करता है, समझाइए। अब हम देखते हैं 2013 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। तो पहला है वर्ग 15 के ऊपर से तीसरे तत्व का नाम व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दूसरा है अमोनिया अणु की संरचना बनाइए। तीसरा है NH3 लुईक सार की तरह व्यवहार करती है, क्यों। चौथा है तनु व सांद्र HNO3 की Zn के साथ अभिक्रिया के समीकरण दीजिए। अथवा में है वर्ग 15 के धातु तत्व का नाम एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दूसरा है क्लोरीन गैस की विरंजन क्रिया का कारण समझाइए। तीसरा है बुरी वलय परीक्षण के समीकरण लिखिए। और चौथा है PCl5 अणु की संरचना बनाइए। तो इस तरीके से आपके प्री ब्लॉक एलिमेंट के PYQ यही समाप्त होते हैं। अगर आपने इन PYQ को अच्छे से याद कर लिया है और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं इनको आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।